हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो सबसे पहले वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता क्या है। तो देखें, इस टॉपिक के नाम से ज़ाहिर है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वो काम जो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट करते हैं। तो देखें, जब भी हमें काम करना होता है तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसकी डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मिनिमम अमाउंट कितना एनर्जी का चाहिए होगा, उस एनर्जी को कहेंगे, या वो एनर्जी बराबर होगी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी के। या इसका एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। देखिए, वर्क डन बाय एक्शन फोर्स। देखिए, ऑब्जेक्ट अगर मूव करना है अगेंस्ट ग्रेविटी तो हमें बाहर से फोर्स लगाना होगा। तो वो जो बाहर से हमने एक्शन फोर्स लगाया है वो कितना काम करेगा, वो बराबर होगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो हम इसकी डेरिवेशन की बात करें तो उससे पहले हमें देखना है कि हम एक्शन फोर्स कितना लगाना होगा। तो एक्शन फोर्स हमें इतना लगाना है कि जस्ट वो ऑब्जेक्ट को मूव करे, उसको एक्सेलरेट ना करवाए, क्योंकि हमें जस्ट वो ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है। तो हमारी एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन 0 कब होगी? जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 हो। और नेट फोर्स 0 होगा जब एक्शन फोर्स और वेट, क्योंकि डायरेक्शन में अपोजिट है, ये इसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, ये ऊपर की तरफ। तो ये दोनों अगर फोर्स इक्वल होंगे तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा और ऑब्जेक्ट सिंपली कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड मूव करेगा और उसकी एक्सेलरेशन होगी 0। अभी हमने क्या करना है? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की डेरिवेशन या फॉर्मूला फाइंड करना है। तो हमें क्या करेंगे? सिंपल वर्क डन बाय एक्शन फोर्स फाइंड करेंगे कि एक्शन फोर्स कितना काम कर रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी कॉस थीटा। मतलब फोर्स कितना लगा, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया और उन दोनों के बीच में एंगल क्या है। तो यहाँ पे हम W को लिखते हैं एफ डब्ल्यू ई एक्स, मतलब वर्क डन बाय एक्शन फोर्स बराबर होगा वर्क डन एक्शनल फोर्स के। मतलब इस एफ की जगह हम लिखेंगे एक्शनल फोर्स जो हम लगा रहे हैं। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? जो ऑब्जेक्ट ने हाइट कवर की। तो हम डी की जगह लिखते हैं एच। एंगल कितनी है? देखें, दोनों का डायरेक्शन सेम है या पैरेलल है, इसकी वजह से एंगल जो होगी वो होगी 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम cos 0। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, जिसकी वजह से हमारी इक्वेशन हो जाएगी एफ ई एक्स डॉट एच। इसको और सिंप्लीफाई करें, एफ ई एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हमें पता है कि एक्शन फोर्स होगा वो ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा या एम जी के बराबर होगा। उस वजह से हम एफ ई एक्स की जगह लिखेंगे एम जी एच। मतलब वर्क डन बाय एक्शनल फोर्स इज इक्वल टू होगा एम जी एच के, मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और हाइट। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चल रहा है? अगर मास ज्यादा होगा तो हमें एक्शन फोर्स ज्यादा लगाना होगा या एक्सटर्नल वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। और अगर हाइट ज्यादा होगी तो भी हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा एक्सटर्नली, या ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करने की। तो ये फॉर्मूला हो गया वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का। और अगर इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर देखें कि ग्रेविटी कितना काम कर रहा है या ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से कितना काम हो रहा है, तो यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड एक्ट कर रही है या ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। तो अभी हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करें। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए जो फोर्स लग रहा है वो बराबर होगा एम जी के, क्योंकि जब हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं तो हम लगाएंगे ग्रेविटेशन फोर्स या उसका वेट। तो ये हो गया एम जी डॉट हाइट विच इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, तो डी की जगह हम लिखेंगे एच cos थीटा। यहाँ पे देखें इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है और ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होगी? -1। तो हम लिखेंगे एम जी एच -1, और हमारी इक्वेशन हो जाएगी एम जी एच माइनस एम जी एच। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड वो होगा माइनस एम जी एच, या वर्क डन बाय एक्शन फोर्स बट डायरेक्शन में अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड में सेम होगा जितना एक्शन फोर्स ने काम किया। और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या? ये पॉजिटिव वर्क डन है, इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, ऑब्जेक्ट की बढ़ाने की कोशिश करेगा। और ये जो नेगेटिव वर्क डन है इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था।
लेकिन ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो जितनी ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने की कोशिश करेगा उतनी ही ये कम करेगा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है तो क्या होगा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास वेट mg है और वो नीचे आ रहा है, उसने हाइट h कवर की, तो भी वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है Ft cos थीटा। तो यहाँ पे देखें अगेन फोर्स क्या है, उसका वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तो हम F की जगह लिखेंगे mg, और डिस्प्लेसमेंट जो जितनी उसने हाइट कवर की है तो d की जगह हम लिखेंगे h। अभी cos थीटा क्या होगा, तो देखें ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है और वेट भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दोनों के बीच में जो एंगल होगी वो होगी 0 डिग्री। तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा mgh। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग डाउनवर्ड इज इक्वल टू mgh। इसका मतलब ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क डन करेगी और ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी।